अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर बातचीत हुई है, जो अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर के बाद पहली बातचीत है। इस फोन कॉल के आखिर में ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं कि हम सभी आपसे प्यार करते हैं। वी ऑल लव यू। ये बातचीत करीब 40 मिनट तक चली है और इस साल दोनों नेताओं के बीच तीसरी बार ये बातचीत हुई है। अमेरिकी दूत सर्जियो गॉर ने बताया कि इस बातचीत में दोनों नेताओं ने भारत और अमेरिका के रिश्तों में हुई प्रगति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ दिनों और हफ्तों में दोनों देशों के बीच कई बड़े समझौते हो सकते हैं, खासतौर पर ऊर्जा क्षेत्र में। फोन कॉल के दौरान ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिडिल ईस्ट की मौजूदा स्थिति के बारे में भी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उन्होंने अपने दोस्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की है और दोनों देशों के बीच अलग अलग क्षेत्रों में हुए अच्छे कामों की समीक्षा की गई। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और अमेरिका अपने संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि बातचीत में पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा हुई है। दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला और सुरक्षित रहना चाहिए। ये समुद्री रास्ता दुनिया के लिए बहुत अहम है, खास तौर पर तेल की सप्लाई के लिए। ये बातचीत ऐसे वक्त पर हुई है जब भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री हाल ही में अमेरिका का 3 दिन का दौरा पूरा करके लौटे हैं। साथ ही अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अगले महीने भारत आने वाले हैं, जहां पर वो विदेश मंत्री एस जयशंकर और अन्य अधिकारियों के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अब तक ये कहा जा रहा है ये तीसरी बातचीत है, लेकिन कितनी बार बातचीत हुई? देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल अगर हम बात कर लें तो 3 बार बात कर चुके हैं। इससे पहले 2 फरवरी को दोनों नेताओं ने व्यापार समझौते में हुई प्रगति पर चर्चा की, जबकि 24 मार्च को उन्होंने मध्य पूर्व के हालात पर बातचीत की। तो इससे पहले 2 फरवरी को बातचीत हुई है, व्यापार को लेकर बातचीत हुई। 24 मार्च को मध्य पूर्व में जिस तरीके के हालात बने हो उसको लेकर चर्चा हुई। इस बीच ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फिर से शुरू हो सकती है और ये अगले 2 दिनों में हो सकती है। उन्होंने बताया कि बातचीत की जगह पाकिस्तान ही रहेगी। सबसे पहले समझते हैं कि बातचीत ऐसे वक्त पर हुई है जब वैश्विक राजनीति काफी संवेदनशील दौर से गुजर रही है, चाहे वो अमेरिका ईरान तनाव हो या फिर एशिया में जिस तरीके से रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। ऐसे में समझना बेहद जरूरी है कि ऐसे हालात में बातचीत हो रही है जब स्थिति वैश्विक तौर पर जो राजनीति की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी संवेदनशील दौर से गुजर रही है, चाहे वो अमेरिका ईरान तनाव हो या फिर एशिया में बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा। ऐसे में ट्रंप का सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन कॉल पर बातचीत करना इस बात का संकेत देता है कि भारत की भूमिका अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी बेहद अहम हो चुकी है। सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि ट्रंप का ये मैसेज एक तरह से भरोसा और तालमेल बनाए रखने का संकेत है। जब उन्होंने कहा कि मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं कि वी ऑल लव यू, तो इसका मतलब था कि अमेरिका भारत को हर बड़ी रणनीतिक चाल में भरोसे में रखना चाहता है। ये लाइन कूटनीतिक भाषा में ट्रांसपेरेंसी और पार्टनरशिप का संकेत देती है। इस कॉल में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। माना यह जा रहा है कि इंडो पैसिफिक में सुरक्षा सहयोग पर बातचीत हुई, चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना, ऊर्जा और व्यापार संबंध, मध्य पूर्व की मौजूदा स्थिति को लेकर भी इस फोन कॉल में 40 मिनट तक बातचीत हुई है। भारत और अमेरिका के रिश्ते पिछले कुछ साल में काफी मजबूत हुए हैं और इस तरह की हाई लेवल बातचीत उसी भरोसे को और ज्यादा गहरा करती है। ट्रंप और मोदी के बीच पहले भी एक खास व्यक्तिगत तालमेल देखा गया है, जिसे कई बार स्ट्रॉन्ग लीडर कनेक्ट भी कहा जाता है। अब इसका असर क्या होगा? इस कॉल का सीधा असर आने वाले वक्त में भारत अमेरिका सहयोग पर दिख सकता है, खासतौर पर रक्षा, टेक्नोलॉजी और वैश्विक रणनीति के मामलों में। साथ ही ये भी संकेत है कि अगर वैश्विक संकट बढ़ता है तो दोनों देश मिलकर कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। ट्रंप का ये 40 मिनट का कॉल सिर्फ एक औपचारिक बातचीत नहीं थी, बल्कि एक मजबूत कूटनीतिक संकेत था कि दुनिया की बदलती राजनीति में भारत और अमेरिका साथ साथ खड़े रहने वाले हैं।